भारतवर्ष के सभी भक्त, भारतवर्ष के सभी भक्त किसी ना किसी देवी देवता के आधीनस्थ है। कोई काली को मानता, कोई दुर्गा को मानता, कोई लक्ष्मी जी को मानता, कोई सरस्वती जी को मानता, कोई भैरव जी को मानता, तो कोई सिद्ध प्रेतों को मानता, कोई पूर्वजों के पितरों को मानता, कोई परमात्मा नारायण को, ईश्वर को, परमात्मा ब्रह्म को मानता। लेकिन भारत के सनातनी धर्म के लोग, ईश्वरवादी लोग, पूर्वजों की हर बात को मानकर अपने जीवन में सफल होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातनी तो हैं, सनातनी तो बनते हैं, आवरण भी बना रखा है, परंतु अपना उल्टा सुल्टा करने के लिए मैजिक, ट्रिक, रिक्त स्थान वर खेल खेलकर लोगों को गुमराह और पागल बना देते हैं। जब पकड़ जाते हैं तो हनुमान जी की कृपा रुक जाती है, और नहीं पकड़ पाते तो हनुमान जी की कृपा चालू हो जाती है। ऐसे कुछ सनातनी धर्म के अंदर प्रवेश कर गए हैं जो कुछ दो पैसे कमाने की चक्कर में सनातन का चाहे भलाई सफाया हो जाए, साधु संतों की कितनी बेइज्जती हो जाए, उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्हें तो अपने उल्टे सुल्टे काम करने से मतलब है। एक सज्जन बोले, महाराज पंडोकर सरकार को ही क्यों छेड़ते लोग? हमने कहा पंडोकर सरकार को इसलिए लोग छेड़ते हैं क्योंकि पंडोकर सरकार में दम है, और वो छेड़ते हैं जिनको एक सस्ती बिगर खर्च किए लोकप्रियता चाहते हैं कि पंडोकर सरकार को छेड़ेंगे, गुरुजी नाम लेंगे, हमको लाखों लोग एक साथ एक झटके में पहचान लेंगे। लेकिन यह बात सत्य है। यदि मेरे कान तक किसी की खबर आती है, कोई वीडियो देखते हैं, तो मैं जरूर ही उस पर टिप्पणी करता हूं, अपना मत रखता हूं और उस पर क्वेश्चन मार्क भी खड़ा करता हूं। क्यों? कारण इतना ही है क्योंकि मैं अपने परम पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज, श्री समाधि वाले महाराज, श्री पंडोकर धाम की पीठ को इस पद्धति पूरे भारत में टेलीविजन के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप पंडोकर सरकार को सर्च करेंगे तो जब से यूट्यूब पैदा हुआ तो पंडोकर सरकार का वीडियो वहां से प्राप्त है। जब से फेसबुक पैदा हुआ तब से पंडोकर सरकार का वीडियो प्राप्त है। जब से लोगों ने पर्चा लिखने की विधि को तैयार करने की प्रारंभ की, उसके पहले से पंडोकर सरकार के धाम में पर्चा बनता है, तो पर्चा बनाने की विधि को लजाने नहीं देंगे और तथाकथित पर्चा लिखने वाले पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता रहूंगा कि दम है तो पंडोकर सरकार में होने वाली प्रतियोगिता को स्वीकार करें। और जिन्होंने भी वीडियो डाले उनके वीडियो पे मैंने डायरेक्ट कॉल करके बात की, कब आना चाहते हैं, आपका स्वागत है पंडोकर धाम में। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं। पंडोकर सरकार धाम में आए, यहां का दर्शन करें, यहाँ की महिमा का लाभ उठाएं और यहां देखें कि पर्चा बनते कैसे हैं। और यदि तुम बनाना जानते हो तो एक पर्चा किसी का बना दीजिए मेरे सामने। अब तो कई लोग ये कहने लगे कि महाराज हमारी प्रतियोगिता आपसे नहीं है, हमारी फलाने फलाने से है। मैंने कहा भाई साहब तो मेरा नाम क्यों लिया?
अरे वो क्या निकल गया तो निकल गया। हमने की तुमने अपने अपने माँ बाप की कसम वीडियो हटाना मत, डाले रहने दो। कभी किसी वक्त किसी चौराहे किसी मुकाम पर प्राप्त होंगे, पसीना ना सूख जाए, तुम्हारे हाथ पैर ना कांप जाए देखते ही, तब मेरे से कह देना। आप लोग बताओ, एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, स्कूल में विद्यालय में कॉलेज में कितने लोग गए? हाथ उठाएं। और सही सही बोलना, गए हो कि झूठ बोलना है? जब कोई सूत्र कोई गणित कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता तो कौन देता? हाँ? कर रहे बोलो, मास्टर क्यों देता? वो की मास्टर है, आप लोगों को नहीं आता। तो जो अपने आप को कहते हैं कि हम विद्यार्थी नहीं तो आचार्य हो, टीचर्स हो, उसकी बहाने दे दो, होश उड़ जाएंगे। और जितना तुमने पढ़ा लिखा है उतना हमने बचपन में अंटी खेलने में कंची खेलने में बगड़ा दिया। बताइए गलत कह रहा हूं तो बताइए। विद्यालय में जो मास्टर आपको क्वेश्चन देता है, यदि आप हल नहीं कर पाते तो कौन करके दिखाता? यदि नहीं करके दिखा पाएगा तो मास्टर, तो बच्चे लोग हंसते हैं कि मास्टर को कुछ नहीं आता, मात्र कोरा प्रश्न खड़ा करते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क फिर खड़ा होता है, अभी तुम बच्चे हो, दांत के दूध के नहीं गिरे। पंडोकर सरकार के ऊपर नजर उठाना छोड़ दो, पंडोकर सरकार की शरण में आ जाओ, कल्याण हो जाएगा। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार में, मैं ये नहीं कहता कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन पंडोकर सरकार परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज का शिष्य हूं। यह विधा पंडोकर धाम में सन 1983, 84, 86 से आज दिनांक तक नियत रूप से दरबार चल रहा है। यदि विश्वास नहीं हो तो पंडोकर धाम के पावन तीर्थ में आप भ्रमण कर रहे हैं, आपको यहां रुकने का सौभाग्य मिल रहा है, यहाँ पूजा पाठ करने का सौभाग्य मिल रहा है, यहाँ की भूमि पे प्रसाद पाने का सौभाग्य मिल रहा है, यहाँ घूमने फिरने रुकने रात्रि विश्राम करने का सौभाग्य मिल रहा है। किसी भी मोहल्ला पड़ोस में गांव में घूम के पूछ लो कि ये दरबार कब से चल रहा है। जिनके बच्चे नहीं हुए थे उनके बच्चे हो गए, और उन बच्चों के बच्चे हो गए। इतनी वर्ष से पंडोकर धाम में दरबार चलते हो गए। जिनकी उम्र लगभग उस दौरान 40 वर्ष रही होगी, वो आज 80 वर्ष के हो गए। इतने वर्ष दरबार लगते लगते पंडोकर धाम की पवित्र भूमि पर हो गया है। और यह पद्धति परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के दिव्य दरबार में बरहा धाम जितने भक्त जाते हैं वो जानते हैं, हमारे ये भक्त जानते हैं, बच्चे जानते हैं, जो पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के दरबार में 51 किलोमीटर पैड़ भरते हुए पद यात्रा करते हुए पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान महाराज के यहां से यात्रा करके ये बच्चे लौटे हैं। वह वराग्राम, जिला भिंड, तहसील लाहर की ग्राम पंचायत पंडोखर, तहसील लाहर की ग्राम पंचायतों में आने वाली एक पंचायत ग्राम बरा है, जहां परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज विराजते हैं, जहां श्री समाधि वाले महाराज विराजते हैं। यहीं से अग्नि से प्रकट, अग्नि के बिठे से प्रकट, आग की अंगारों से प्रकट, जेठ की दूसरी धूप में तपे हुए योगी सिद्ध समाधि वाले महाराज, जिन्होंने जीवंत समाधि लगाई है। मैं इसलिए बता रहा हूं, एक सज्जन बोले महाराज तुम्हारे गुरुजी का नाम क्या है? मैंने कहा हमारे गुरुजी का नाम है परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज, और दूसरे छोटे गुरुदेव का नाम है परमहंस श्री पागलदास बाबा हनुमानगढ़ी बरहा, जहां जीवंत समाधि लगाई है। मृत नहीं कि परमात्मा में विलीन हो गए फिर उसके बाद उनकी समाधि बना दी, नो, जाके आइए गांव में। और इस बात को 111 वर्ष से अधिक हो गई है।
जीवंत समाधि परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री पागलदास जी महाराज समाधि वाले बाबा ने बरहा धाम में हनुमान गढ़ी पर लगाई है। और उस जमाने में शांतिदास श्रोतिदास जी महाराज, हमारे शांतिदास पागलदास बाबा जो थे, उनके शिष्य हुए श्रोतिदास जी महाराज, जिन्होंने बरहा ग्राम में प्रथम बार पर्चा लिखा। 111 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं। उसके बाद उनके और भी शिष्यगण हुए, जो बरहा की धाम की भूमि पर, जहां मेरा जन्म भूमि है, मेरे लिए तो धाम है, हमारे माता पिता का जन्म स्थल है, और वहां मेरा जन्म हुआ है, और वही हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान समाधि मुझे प्राप्त हुए हैं, जिनकी कृपा से आज पंडोकर धाम पूरे दुनिया विख्यात है। वह पावन नगरी बरहा सिद्धों और देवों की भूमि है, जहां परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज विराजते हैं, जहां श्री समाधि वाले महाराज विराजते हैं, जहां श्री परितराज महाराज विराजते हैं, जहां हेंगोटा वाले महाराज विराजते हैं, वो बरहा धाम की भूमि पर है। आपने पंडोकर सरकार चालीसा का पठन पाठन के दौरान बरहा का जिक्र पंडोकर सरकार चालीसा में आपको होता है। कितने लोग पढ़ते हैं पंडोकर सरकार चालीसा? जिसमें आया है बरहा ग्राम सुंदरही ग्रामा, हाथीवान देव को धामा। आया इसमें सिंध घाट के शेर कहावे, जन जन पर सुख बरसावे। वहां सिंध नदी है, वही सिंध नदी पर स्थापित परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज का मठ बना हुआ है, और समाधि वाले महाराज की समाधि बनी हुई है। दोनों दिव्य शक्तियों ने अपने अपने तरीके से समाधि लगाई। इनने जीवित समाधि लगाई, उन्होंने हाथी सहज समाधि लगा ली। हाथीवान महाराज की समाधि स्थल जहां पर आप दर्शन करते हैं, लगभग 350 से 450 वर्ष हो गई हैं। समाधि वाले महाराज को 111 वर्ष हो गई हैं, और इतिहास तो यह कहता है पृथ्वीराज चौहान से उनका युद्ध हुआ तो 12वीं सदी थी ना, कितना बोलेंगे, 1200वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ है। और उसके बाद कितनी लंबी आई रही होगी, बताते तो लोग यह है किवदंती में कि आकर के 200 साल पहले दतिया के राजा के साथ युद्ध हुआ। 200 साल पहले स्थान ही लगभग बरहा में 400 वर्ष पुराना चला आ रहा है। जो अभी कभी 50, 60, 100 साल पहले एक स्थान किसी भक्त ने बनाया था, उसी मंदिर का जीर्णोद्धार हमने कराया अब आप लोगों के सहयोग से। जो आप लोग बरहा में दर्शन करते हैं, बरहा धाम की पवित्र भूमि पर पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज विराजते हैं, साथ में हमारे श्री समाधि वाले महाराज विराजते हैं, और हमारे पिताजी की जन्मभूमि है, और साथ में मेरी भी जन्मभूमि है। हम लोग रहने वाले तो लोग बहुत जानना चाहते हैं कि पंडोकर सरकार पैतृक रहने वाले कहां के हैं। तो मैं आपको यह बता दूं, हमारा पूर्व वंश राजस्थान सिरोही से निकला हुआ है। हमारा वंश, हमारे जो पूर्वजगण हैं, उत्तर प्रदेश के इटावा वकेवर से निकले हुए हैं, और उनके नीचे वाली जो पीढ़ी हमारे जो पूर्वज हैं, भिंड जिले में ही ग्राम गोरम में आए, और गोरम से बरहा में हमारे पूर्वज लोगों का, हमारे दादाजी का विवाह हुआ, और अपने नाना जी के यहां पर हमारे पिताजी का जन्म हुआ, और पिताजी के जन्म स्थान पर मेरा जन्म स्थान हुआ। ये मैंने इसलिए बता दिया कि भाई साहब जब भी प्रतियोगिता होगी तो ये नहीं पूछूंगा मैं मेरा नाम क्या है, मेरी दादा का नाम क्या है, मेरे बाबा का नाम क्या है। मैं वहां से पूछूंगा जहां से सोचा भी नहीं होगा, ये दिमाग से हटा देना। हमारी संपूर्ण जानकारियां फेसबुक पर डली हुई है। अब कितने व्यवहार अपना पूर्ण परिचय अपने पूर्वजों को दे चुका हूं।
हां, यदि किसी में दम है, मेरे पास लिखित प्रमाण है, ताम्य के पत्र पर लिखा हुआ है, हमारे श्री हाथीवान महाराज के पिताजी का नाम बताते हैं और मेरे पास उपलब्ध है। और ऐसा नहीं, गजेटियर में उल्लेख है। इतना ही नहीं, दतिया रियासत के वर्तमान जो वंश है दतिया रियासत का, उनकी स्टोरी में लिखा हुआ है। अब तथाकथित लोगों ने सुन लिया कि राजा पीरू, तो राजा पीरू उस जमाने में एक पीलवान हाथी को बोलते हैं। हाथी का दूसरा जो नाम है उसको पील कहते हैं। पीलवान, हाथी को हाँकने वाला, उसी के नाम से अपभ्रंश पीरू बना। तो कई लोग उनको अलग अलग तरीके से नाम मानते हैं और अलग अलग तरीके से लोग भक्त जैसे पूजा करते हैं। वो जाति के मुस्लिम नहीं है। कई लोगों ने अलग अलग कर दिया, उनके हवा अलग तरीके के बनाया। मैं हजार बार बोल चुका हूं कि समाधि वाले महाराज उनके अग्नि से प्रकट, उनके द्वारे से है, अग्नि से है। हाथीवान महाराज के सगे भाई ब्राह्मण हैं, जिनको परितराज कहते हैं, ब्रह्म परित कहते हैं। और ये 5 भाई हैं। 4 भाई सभी लोग जानते हैं, 5वें भाई का पत्थर उल्टा लगा हुआ है बराधाम में। उनका वो नाम बता दीजिए, 5वें भाई का ही नाम बता दो। 4 भाई विख्यात हैं, हाथीवान महाराज, परित महाराज, सिद्ध महाराज। और हिंगोटा वाले महाराज जो नांग सिद्ध योनि में है, ये सब उनके डाले के अंतर्गत आते हैं। परंतु मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज रामानंदी है, सनातनी है, ईश्वरवादी है। हनुमान जी उनके हाथी पर पीलवान के रूप में, हाथी को हाँकने वाले, हाथ में ध्वज लेकर के, जैसे कि अर्जुन के साथ पताका पर विराजमान है, बांके बिहारी द्वारकाधीश रथ हाँकते हैं, ऐसे ही उनके पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के श्री हनुमंतलाल जी महाराज, हनुमान जी महाराज हाथी महाराज के सहायक रक्षक हैं, क्योंकि गुरु ही शिष्य की रक्षा करता है और शिष्य ही गुरु के नाम को स्थापित रखता है। इसलिए आपने देखा हो, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज के हाथी पर हनुमान जी महाराज विराजमान है। ये दतिया रियासत में जाकर के, लाइब्रेरी में जाकर के, वहां करके संग्रह का जो पुरातत्व विभाग के जो संग्रहालय है, उसमें जाकर के वो मूर्तियों को देखा जा सकता है, वो चित्रों को देखे जा सकते हैं। तथाकथित दिव्य ज्ञानियों से मैं कहना चाहता हूं, अभी तुम्हें ढंग से अपने दादा के दादा का नाम नहीं है पता, जो कि मैंने बताया तब से तुमने अपने दादा का नाम पहचानना चालू किया। मैंने बताया, उसके पहले जानते भी नहीं थे बेटा। तुम्हें बताया, तुम्हारे परिजनों को बताया, तुम्हारे मंच पर बताया। यदि तुम्हें दम है तो इस बात को पकड़ करके बात कर लीजिए। बहुत बड़े मुद्दे उठाते हो, एक एक मुद्दा ये भी उठा के देख लो। जैसे खोलते हुए दूध में जो भी जाता है ना, ऐसा ही पता भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी विद्या कहां चली गई, ईश्वर जाने। साथ ही मैं किसी भी सनातन धर्म के साधकों को, किसी मंत्र पराशक्ति के दिव्य ज्ञानियों को, या उस पर चलने वाले विद्यार्थी आचार्यों के द्वारा कृपा पात्र साधकों, जो पराशक्ति सात्विक धर्म पंथ का पताका लहराने वालों पर किसी पर मेरा क्वेश्चन मार्क नहीं है। उनके साथ में गुरु शरण कदम में कदम मिला के चलेगा। बस इतना सा है कि अपने दाएं बाएं बगल में झांक के जरूर चलो, कोई फर्जी व्यक्ति तो नहीं है जिससे हमारे पूर्वजों का नाम, संतों का नाम, गुरुओं का नाम, योगियों का नाम और पराशक्ति का नाम खराब ना हो। बस इतनी सी बात का हमारा क्वेश्चन मार्क है। बाकी के तो हम भी तो किसी के शिष्य हैं। हम क्या भगवान हैं? क्या मैं योगी हूं?
हमने भी किसी न किसी गुरु के, सदगुरु की कृपा से जूठन प्राप्त हुआ है, रज प्राप्त हुई है, उसी का दिव्य प्रसाद आप लोग ले रहे हैं। मैं अपने आप को कोई त्रिकालदर्शी नहीं मानता, मैंने कभी नहीं माना। छत्तीसगढ़ में मुझे यह उपाधि प्राप्त हुई, संतों ने दी है। वहां के महामहिम शेखर दत्त जी के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त है। वहां की वर्तमान, उस दौरान की वर्तमान स्थिति में जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा आमंत्रित उस कल्प राजम कुंभ में वहां के शासन प्रशासन साधु संतों ने यह मान्यता देकर के पंडोखर धाम की पीठ का गौरव और मान बढ़ाया। लेकिन जो मानते हैं कि त्रिकालदर्शी है, तो ये बात मैं भी कहता हूं कि मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं। भगवान शंकर त्रिकालदर्शी है, और त्रिकालदर्शी का पुत्र त्रिकालदर्शी होता है, वह हनुमान लला है। शंकर शम केशरी नंदन, पिता के समान ही पुत्र होता है। वैसे तो भगवान शंकर ही त्रिनेत्रधारी है, बाकी सब लोग दूरगामी विद्या को जानते हैं, दूरगामी सोच रखते हैं, दुनिया के आसमान के अंतिम स्थान तक को नापने की क्षमता रखते हैं कविगण, योगी संतजन। जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूर्य की और चंद्रमा की जो दूरी बालपन में सूर्य भगवान की दूरी को अंकित कर दिया हनुमान चालीसा में, जो आज के विज्ञानों ने आज भी सटीक उसी के अंतकाल में ही, उसी अवधि में स्वीकार किया कि हां इतनी ही दूरी पर अनुमानित है। ये 450 साल 500 साल पहले हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। शिव पुराण में लिखे आए हैं, जो कि हमारे वेद व्यास जी के द्वारा उसमें जो विभाजन किया गया, उस शिव पुराण में लिखा है। देवी पुराण के अंतर्गत आने यानी कई पुराणों में ये चर्चा आई है। तो ये भैया हमारा सनातन खोखला नहीं है, सनातन किसी न किसी पर आधारित है, और पराशक्ति उससे ही स्थापित है। उसी आधार पर आप लोग तीर्थों में धक्के लगा रहे हो। अस्पताल में क्यों जाते हो? वो किसी न किसी ने पद्धति से आधारित है कि नहीं? लोग मानते हैं कि इसके विशेषज्ञ डॉक्टरगण, तो आप लोग वहां जाकर के इलाज कराते हो। पता लग जाए कि आज यहां पर नेत्र विशेषज्ञ आए तो भीड़ लगा लेते हैं नेत्र वाले। ऐसे ही पता लग जाए कि पंडों का सगा का दरबार लगा हुआ है, तो दुखारी लोग, परमात्मा का दर्शन करने वाले, साधु संतों की महिमा का दर्शन करने वाले, आशीर्वाद लेने वाले और कष्ट में रहने वाले भक्त लोग भी आशीर्वाद लेने के लिए बढ़ जाते हैं। हमारी भारत भूमि पर ही तो एक ऐसी मान्यता है, कहीं भी पता लग जाए कि साधु संत आए, तो अब भला ही कुछ लोगों के कारण, दुष्प्रचार के कारण एक समय ऐसा आया था कि कुछ समय में लग रहा था कि ये सब पाखंड है, लेकिन 21वीं सदी लगी, युवाओं का खिंचाव तीर्थों की ओर हो गया, यज्ञ भागवत की तरफ हो गया, कथा वार्ताओं की तरफ मन हो गया, साधु संतों के चरणों में उनका मन पहुंच गया। और अब तो सात शरीर भी बड़े बड़े दरबार, देखिए यहां लगाइए, देखो यहां घूम के, यहां जितने लोग बैठे हैं, इसमें जितनी भी संख्या है उसके 3% 4% में वृद्ध लोग बैठे हैं, और बाकी सब युवाएं, माता बेटे बेटियां बैठी हैं। देखिए प्रमाण है इसका। और आज का पढ़ा लिखा युवक का वर्ग का व्यक्ति, उस दुनिया का व्यक्ति बैठा है। नहीं तो यही बच्चे कहते थे आज से 10 साल 15 साल पहले, अरे पिताजी, अरे माताजी, तुम तो पागल हो गए बाबाओं की चक्कर में, सब दान दक्षिणा लुटा देते हो, सब गड़बड़ है, सब पाखंड है। अब भाई साहब आप लोग लुटा रहे तो आप क्या कहोगे? हमारे बड़े बुजुर्ग लोग चिंता करना बंद कर दिए, जान गए कि हमारे बच्चों के अंदर पराशक्ति के प्रति, इष्ट के प्रति, पूर्वजों के प्रति, देवों के प्रति, संतों के प्रति, ज्ञान के प्रति, विज्ञान के प्रति, धर्म के प्रति, गरीब के प्रति,
दुखारी के प्रति उनकी आत्मा जागृत हो गई और सत्य ज्ञान का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। पूर्वज लोग भी स्वतंत्र हो गए। अभी हमने देखा आज से 5 से 10 साल बाद, हम कोई बहुत बड़ी उम्र के नहीं है, हम भी आप ही की उम्र के हैं। हमें कहीं से लग रहा है आपके मैं कहीं बाबा हूं। कई लोग तो हमसे छोटे बैठे हैं, कई लोग हमसे बहुत बड़े बैठे हैं। मेरा 1583 का जन्म है और 32 साल से ज्यादा हो गए दरबार में बैठते बैठते। सन 1999 में 7 दिसंबर से लेकर के 24 साल तो ऐसे ही हो गई कि नहीं हुई? कितनी हुई भैया? 1999 को 7 दिसंबर को मैं गद्दी पर बैठा तो कितनी वर्ष हुई? आदमी 6 महीने का एक्सपीरियंस मांगता है। कंपनी का किस कंपनी में काम किया, एक्सपीरियंस बताओ, और वहां की आप जो पे स्लिप है, चेक जो आपको मिला है, ड्राफ्ट कुछ भी मिला है, भुगतान जिससे हुआ है वो दिखाओ और हमसे 2 रुपया ज्यादा में नौकरी माया करो। हमारे पास भाई साहब 24 साल तो ये हो गए, 32 साल से घूम रहा हूं इस पागल दिमाग में। खाली नहीं है, पूरा डाटा फुल चल रहा है। और फिर वो आदमी हमारे वही डाटा में से हम ही से बात करे तो दिमाग हटा दो। जो डाटा में लोड कर रखा है अच्छा बुरा सब, और उसी का एक सैंपल तुम मुझे दिखा रहे हो। वो बचपन में छोड़ दिए जितना भी रुद्राक्ष मंगाना, रसगुल्ला मंगाना, समोसा मंगाना, दाढ़ी रखा लेना, कमलगटा और रुद्राक्ष की माला पहन करके बाबा बन जाना, हमने बचपन के खेल खेल में खत्म कर दो और मिटा के रख दो अलग। क्योंकि पाखंड पाखंड होता है, सत्य सत्य होता है। कई बाबा लोग तुमसे डरते कि यार जी आ गया आंख फुटा, अब ये पोल ना खोल दे कि हमारे तो ये तो करैक्टरलेस बाबा है। सत्य यह है महाराज जी, आपसे कह रहे हैं दाढ़ी से कुछ नहीं होता, पीले वस्त्रों से कुछ नहीं होता। यदि आपका मन पवित्र है और मन आपका रंगीला है तो उसी विषय के आप रंगीले सदस्य हैं। आवरण पहनने से कोई साधु होता है? या ये कहो कि शादी हो गई तो तुम साधु नहीं हो? अरे बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने शादी की, शादी कर लो। यदि प्यार हो गया तो शादी कर लो, लेकिन ऐसा मत करो जिससे साधु संतों का नाम खराब ना हो। मैं साधु संतों के चरणों की रज हमारे परिवार पर प्राप्त है। ये दास सदा सदा भारत की भूमि के वो तीर्थों के चलने फिरने वाले, भ्रमण करने वाले तपी योगी साधुओं के चरणों के रज का ऋणी रहेगा। जिनकी कृपा से, इनके योग बल से आज इस परिवार में मेरा जन्म हुआ और मुझे इतना अच्छा आनंद मिल रहा है। लोग चौथी फैल व्यक्ति हूं, ISI पे धक्के खा रहे हैं, 2-3 स्टार वाले बैठे सामने सुन रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे पूज्य गुरुदेव की कृपा और साधु संतों का आशीर्वाद, लोग मेरी एक एक बात को मानते हैं, हमारे अनुसार चलते हैं। तो भाई साहब ये बात सत्य है कि कुछ लोग ऐसे सनातन धर्म के बीच में, सनातन धर्म का वोट लेकर के ऐसे जादूगर टाइप के लोग आ गए हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, रिक्त स्थान भरो, पर्चा बनाओ, चाहे मरो चाहे जियो। पकड़े गए तो वाईफाई फेल और नहीं पकड़े गए तो बाबा की कृपा। तो भाई साहब ऐसा मत करो। बस मैं आग्रह निवेदन यही करूंगा साधु संतों समाज से कि आप हमारे अनुशासक हैं, आप हमको अनुशासन में रखने वाले हो। एक दुनिया के परम राजनीति के लिए झंडा होकर के प्रचार करते हैं। आज एक बार आप सभी साधु संत भगवान एक
ऐसा संगठन निर्मित करें, एक ऐसा शासन प्रशासन से गाइडलाइन लें कि जो ज्ञानी विज्ञानी जो हैं उनका परीक्षण होकर के उनको राज सत्ता में उनको स्थान प्राप्त हो और उनका गुरु का स्थान प्राप्त हो, जिससे उनको मान सम्मान बढ़े और साथ ही सही विद्या का प्रचार प्रसार हो सके। जैसे कि आज जितने जिस विषय के जिस विशेषज्ञ होते हैं वो पढ़ाते ही है ना, किताब होती है, उनकी बुक होती है, उनके आचार्य होते हैं, उनकी डिग्री होती है। हमारे यहाँ तो डिग्री ही नहीं है। चाहे कोई भी पीला जांगा पहनता है, एक यूं यूं हवा में हाथ लाया, रुद्राक्ष बोले बाबा बन गए। इससे सनातन बर्बाद हो रहा है, सनातन शक्ति पर दाग लग रहा है, साधु संतों पर दाग लग रहा है। तो साधु संतों से चरणों में हमारी प्रार्थना है कि दुनिया के लिए अपन मांग करते हैं, एक बार इस पर ऐसा संगठन हो जो उनकी परीक्षण करे, जांच करे, विद्या हो तो उनको सम्मान करे, अन्यथा उनको नंगा करके भगा दिया जाए, कह दिया जाए ये फ्रॉड व्यक्ति है। और उसकी ट्रिक यूट्यूब पर, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, उसकी ट्रिक जो भी है वो वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दिया जाए, जिससे उससे कोई, उस ट्रिक से कोई लुटे नहीं, पिटे नहीं, बर्बाद ना हो और उसका आत्मविश्वास खत्म ना हो, उसकी पराशक्ति पर विश्वास खत्म ना हो। बस मैं आप लोगों से यही निवेदन, यही प्रार्थना करूंगा, पितृपक्ष में पुनः अपने सभी पूर्वजों, भारतीय सनातनी भूमियों के सभी परिजनों के जिन्होंने अपने अपने पूर्वजों को जलपान दिया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वे सबके ऊपर कृपा करें, कल्याण करें, और मैं उनको पुष्पांजलि देकर के उनको विदा करते हैं। अपने लोक में जहां पर भी हैं आनंद पूर्वक परमात्मा का चिंतन करें, ईश्वर का भजन करें, जिससे आपकी 84 लाख योनि से भाव छुटकारा प्राप्त। बोलो जगत जननी दुर्गा माई की, माता रानी का आप सभी लोग सुबह से पाठ जाप करेंगे। अमावस्या पर्व, जैसे का मैं आया था दोपहर में, मैं अस्वस्थ भी था, वो तो एक हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि मैं पगड़ी बांध लेता हूँ, माइक लग जाता है, गद्दी पे बैठ जाता हूँ तो थोड़ा चेतन हो जाता हूँ। लेकिन मानव है, ये पंचतत्व का शरीर है, जिसको कभी भी चलाते रहेंगे बिगड़ उसके खान पान जल पानी के, तो बड़े बड़े इंजन खत्म हो जाते हैं जो वैज्ञानिक पद्धति। ये तो परमात्मा की कृपा से हड्डी मांस का है। तो ज्यादा आप लोग पेड़ देते हो तो चक्कर आ गए, चक्कर ऐसे नहीं आए कि बेहोश हो गए हो, ऐसा फीवर नहीं आया कि हम बोल ना पाए हो। 105 डिग्री के बुखार में मैं जौनपुर के दरबार चला रहा था। हमारे चले गए गुरु जी बाहर निकल के आशीर्वाद दे देता हूं, बुखार चढ़ा है, आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग रजाई उड़ के सो जाते हैं। ये हनुमान जी की कृपा है कि उनकी एनर्जी पावर से, उनके आत्मविश्वास, उनकी ताकत से कि हनुमान जी मेरे साथ हैं। मैं सुबह जब आया दोपहर में मैंने बोला कि आज अमावस्या नहीं है, मैं कल जरूर मिलूंगा। आप लोग रात्रि में रुके, रक्षाबंधन जो रक्षा सूत्र आप जो हाथ में धारण करते हैं, उनका जब भी रक्षा सूत्र आप धारण करते हैं तो श्री हाथीवान माज का मन में स्मरण करेंगे, श्री राम जी माज का स्मरण करेंगे, बाकी बिहारी का स्मरण करेंगे, अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे, और आप कहेंगे जो वहां पर दुष्ट आत्माओं का जो भी बाधा है, व्याधि है, जिससे जिन ग्रहों से हम परेशान हैं, वो सब का बैलेंस हो और हमारी रक्षा करे। फिर वहां रक्षा सूत्र हाथ में मन में सोच करके संकल्प लेकर के हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। यथास्थिति जो आपकी है, जो आप पे व्यवस्था है वर्तमान में, ये नहीं अगल से अर्ज कर्ज लेकर के आप दान चढ़ाओ, तुम पे जो है पुष्पम पत्रम तीर्थ में दान करना चाहिए, उससे आपका दान लगता है। तीर्थ का दान करना बहुत बड़ा दान होता है, और हम तो दान लेते ही नहीं, जो देते हैं तो छोड़ते भी नहीं। बाकी के तो हम अपना सिस्टम है हमारा भैया, क्योंकि हमें कथा वाचनी आती नहीं, झूठ बोलना आता नहीं, गऊ के नाम पर, वृद्धों के नाम पर, अनाथ आश्रम के नाम पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। सीधी सीधी बात, हम पर्चा बना रहे हैं, उसकी फीस दे दो, और उसी फीस को दक्षिणा मान करके अपन स्वयं भी यूज करते हैं, तीर्थ में भी लगाते हैं, और आप देख ही रहे तीर्थ।
ठीक है ना भैया? हम आपसे कहें गौ माता के नाम पे, तो गौ माता में एक नहीं है। हम वृद्धों के नाम पे तो घर में 2 वृद्ध आपा के रोटी नहीं खवा पा रहा, बाहर की वृद्ध कहां से ले आ रहे? ये बस की बात नहीं है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। भगवान हमें ऐसे ही दे रहा है, दिमाग इतना दिया है, तो हम झूठ बोल के ले क्यों? झूठ बोल के वो लेते हैं, धोखाधड़ी से वो लेते हैं, चैरिटी के नाम पे वो लेते हैं, जिनको करना कुछ नहीं है, बस बैंक में ऊपर नीचे दिखाना है, फटाक से खा जाना है। हमारा जो भी है, मेरा यही है, इसी से मैं दान लेता हूं, इसी को दक्षिणा मानता हूं, इसी को मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग तीर्थ निर्माण में, धाम में सहयोगी बने। और यदि जो भाषा नहीं समझते तो पर्चा फ्री में नहीं मिलता। एक हाथ टोकन दो, एक हाथ अपनी समस्या लो, समाधान पीछे करेगा। कर्म करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, जप करोगे, नियम करोगे, संयम करोगे, काम हो जाएगा। नहीं तो पर्चा ले रहोगे, लाते रहो पर्चा, पंडित को पर्चा दिया, बाद में कहोगे मेरा काम नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि आपने 5 अमावस्या करी, तुम कहोगे नहीं करी, तो हमने बस तभी तो कृपा रुक गई। सीधा सीधा बात, मेरे जेब में नहीं रखा, आपको मेरे गुरुदेव मुझे बच्चा दे दो, है? तो ऐसे जेब में हाथ डाले, लो बच्चा। ये सब झूठी बातें हैं। जब योग आया, समय आया, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आया, तब हम आया हुआ। हम तुम्हें कैसे देते कि तुमने मांगो, ले जाओ बच्चा। समय, योग, शुभ अवसर आ जाने पर ही अनुष्ठान फलीभूत होता है। और समय योग आ जाने पर जब आप कर्म करते हैं, उस लाइन में चलते हैं, उस विधि से चलते हैं, तो आपके घर में चमन और रोशनी खिल जाती है। ये सच्चाई है, ये सही है, यही सत्य है, यही शाश्वत है, और यही सनातन है, और सत्य ही सनातन है। आप सभी लोग, आज अमावस्या पर्व नहीं है। वैसे हमारे ज्योतिष के विद्वान आचार्य गणक, उनके आधार पर आज अमावस्या है, जिसको पितृपक्ष की अमावस्या कहते हैं। और इसके बाद सुबह से माता भगवती, दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती, जो जिसके साधक है, 9 बहनों में, 10 महाविद्याओं में जो साधना करना चाहते हैं, उनके लिए कल से घट रखना, उनके जवारे बहना, उनके नाम पर व्रत रखना, तपस्या साधना करना, उनके लिए कल से यह अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सभी लोग, हमारे यहां उदया तिथि में अमावस्या मान्य होती है। साधनाकर्ताओं के लिए, जो अमावस्या पर साधना करते हैं, उनको आज साधना करना चाहिए। जिनको साधना का परीक्षण करना है कि हमारा सिद्ध हुआ कि नहीं, उनको उदया तिथि, जिस दिन अमावस्या पड़ती, दूसरे दिन की होती है, उस दिन प्रयोग कर सकते हैं। सालों जप करने पर जो लाभ नहीं मिलता, जो साधना जागृत नहीं होती, वो दुवन्नी अमावस्या जब पड़ती है, तो पहली रात्रि में पड़ने वाली अमावस्या, जब अमावस्या आती है पहले चरण में, उस रात्रि में दूसरी उदया तिथि की ओर जाते हैं, उसमें की हुई साधना 12 घंटे से पहले सिद्ध हो जाती है। अभी हमारे पास एक भैया जी आए थे बंद कमरे में, बंद कमरे मतलब पीछे, ऐसा नहीं कि हमने बंद करके पूछा हो या उनने हमसे पूछा हो, एक सिस्टम है। वो इसलिए है क्योंकि सामने बैठ जाएंगे ना, तो सब लोग पंचा कर देंगे। नंबर आना है कुछ ही लोगों के, 150, 200, 300 लोगों के, और अंदर जो हो जाता है ना, डांट भी देते हैं, चिल्ला भी देते हैं, प्यार भी कर लेते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल कर देते हैं, कैमरा नहीं चलता है, बड़ा आनंद आता है। डांट भी देते, कहेंगे, वो कहता ठीक है, कौन देख रहा है, कैमरा खट 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 चला गया। यहां तो एक एक पर्चे के मोमेंट लोग दिखते हैं, तो यहां पर्चे कम बन पाते हैं, अंदर तो जो है हो जाता। दूसरे उसके पीछे एक व्यवस्था और है, जिनके पास समय नहीं है, उनके पास माल है, वो सीधा सीधा दे देते हैं, हम सीधे सीधे देख लेते हैं। बाकी आप लोग तो अपने हो, हम तुम्हें तो देखा ही लेंगे, क्या टेंशन है। नहीं, मैं हंसा नहीं रहा हूं, बात सही कह रहा हूं।
मैं अपनी बात प्योर और साफ करके चलता हूं, क्योंकि बताओ आपने कितना दान दिया, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, काम चल रहा है, 700 मजदूर लगे, ये कहां से आएगा? हनुमान जी बात कहते हैं कि एक मशीन अंदर लगी है, जिसके पास टाइम नहीं रुकने का, ठहरने का, भीड़ में धक्के खाने का, शर्ट में आओ पीछे से लाओ, मिलो, जाओ, पाठ कर लोगे, पूजा कर लोगे, जप कर लोगे, अमावस्या कर लोगे, काम हो जाएगा, नहीं तो पर्चा ले रहोगे। मैंने आज इसलिए बोल दिया कि भविष्य में ये वीडियो काम में आएगा। मैं वैसे बोलता रहता हूं, मेरे स्वभाव में है, मैं छोड़ता किसी को भी नहीं हूं। हमारा पर्चा लिखना समस्या का समाधान नहीं है, हमारा पर्चा समस्या के समाधान का सूत्र का मार्ग है। जैसे कि जीपीएस के माध्यम में लिखो, हमें दिल्ली जाना है यहां से, तो वो कहता है यहां से फलानी दिशा में इतने किलोमीटर दूरी पर बाई रोड, बाई कार, हवाई इतनी इतनी दूरी पर पड़ता है, चले जाइए। आप वही रोड डालते रहो पंडुखने बैठे बैठे, तो दिल्ली पहुंच जाओगे क्या? तो हम तो पर्चा में आपको मैप दे दिया, एक आपको सिस्टम बता दिया, कोटेशन दे दिया कि आपकी फलानी बीमारी का फलाना समाधान, ये ऐसे काम करोगे लाभ मिल जाएगा। और कुछ नहीं करो बोले महाराज ने कह दिया तो काम 23 अप्रैल में होना पक्का है, क्योंकि पंडुका सरकार ने लिखा है। ऐसे पक्का नहीं है, टिकट ले लिया, गाड़ी में बैठना पड़ेगा। मैं उसी तरह से गजट करता हूं कि कभी टीटी मास्टर जो पर्ची काटता है रेलवे के काउंटर पर, वो कभी आप दिल्ली गया हो, बंबई गया हो, कलकत्ता गया हो, ना गया हो, लेकिन तुम्हें 10 रुपए का टिकट जहां का मांगते हैं देते हैं, उसके माध्यम से, टिकट के माध्यम से यात्रा पूरी कर लेते हो। मैं उसी प्रकार से आपने परमात्मा को श्रद्धा रखी, हमारे प्रति आस्था रखी, हमने अपने आप में हमारा जो ज्ञान है हमने उसका आपका गणित के अनुसार अपने जो भी हमारा समझने का तरीका है हमने बताया, और विश्वसनीयता के रूप में गजट करके आपके आत्मविश्वास को मजबूत कर दिया और कह दिया चले जाओ, सामने ही पंडुका सरकार है। और जब आप चले जाते हो और आप काम करते हो, आप अपने संघर्ष करते हो और आपको आत्मविश्वास के रूप में पंडुका सरकार की ताकत होती है, तो दुआ के साथ, आशीर्वाद के साथ, कृपा के साथ आपका किया हुआ एक एक कर्म, एक एक मेहनत, एक एक संघर्ष 100% सफल हो जाता है। यही मंत्र है, यही उपचार है, यही विधि है जो पंडुका सरकार के साधक गण सुन रहे हैं, जो पंडुका सरकार के नाम से दरबार चलाते हैं या पंडुका सरकार दरबार वीडियो देख करके यहाँ के दरबार के नाम पर ही कहते हैं ना, भगवान राम से लोग कितने लोग मिले, आप सब लोग मिले, कभी बात हुई आपकी टेलीफोन पे, कभी आप मिलने गए भगवान से, कभी मुलाकात हुई मीटिंग में? लेकिन जो साधक होते हैं, जो उनके प्रति आस्था श्रद्धा रखते हैं, उनको सपन में आ जाते हैं, उनके आत्मविश्वास में आ जाते हैं, योगियों के योग ध्यान में आ जाते हैं। लेकिन भगवान जी से कितने लोग मिले? उस योग के लोग मिले होंगे, लेकिन हर लोग तो नहीं मिले। लेकिन उनके नाम में वो प्रभाव है कि लाखों करोड़ों अरबों संख्यों लोगों का मोक्ष हो गया, सबका कल्याण होगा, कृपा हो गई, और हजारों करोड़ों अरबों सर्व लोगों पर भगवत कृपा का रूप का दिव्य दर्शन हो गया। आप भी पीले वस्त्र पहने हो, उन्हीं के नाम पे तो पहने हो, हम भी पहने, लेकिन हमने धारदार वाला पहन रखा, नेताओं वाला, लेकिन पहना तो उन्हीं के नाम पर है। तो उसी नाम को लाज रखने वाले, इज्जत रखने वाले, वो परमात्मा कण कण में वास करता है। बस समझने वाले को दिखता है, ना समझने वाले को पत्थर लगता है। मैं अभी किसी का वीडियो देख रहा था, अरे वो एक पत्थर रख लेते हैं, उससे कर देते हैं और शंकर जी बन जाते हैं, दुकान चालू हो जाती, पंडा पुजारी ब्राह्मणों की। हमने तुम्हारा क्यों पेट पर आ रहा भाई, तुम रख लो एक, जो तुम रख लेते हो तथाकथित पैसे कमाने वाले, उनके यहां अगरबत्ती भी नहीं जुड़ती। और जो साधक लोग रख लेते हैं वहां मठ बनते हैं, मंदिर बनते हैं, उनका आत्मविश्वास से, उनके योग से, तपस्या से, साधना से प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं और वो मूर्ति कल्याण करने लगती है और आत्मक ताकत देती है। तो आप लोग अमावस्या पर्व की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल दरबार रहेगा। अभी
दिव्य दरबार 21 और 23 अक्टूबर को गुजरात में सूरत में होने वाला दरबार स्थान आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। 3 दिवसीय दरबार पंडोकर सरकार का सूरत में आप लोग देखेंगे। राजस्थान की भूमि पर भी आप दरबार देखेंगे। अभी इसी के बाद इटावा जसवंत नगर ठाकुर अजंत सिंह गौर जी के शिष्यमंडल के द्वारा 3 दिवसीय दरबार आप लोग उत्तर प्रदेश में जसवंत नगर इटावा में देखेंगे। आनंद लेंगे, लाभ उठाएंगे। 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक बक्सर क्षेत्र में गिराम पिपराड राजपुर बक्सर बिहार में गंगापुत्र श्री लक्ष्मी नारायण त्रिदंडी स्वामी जी के परम सानिध्य में होने वाले महायज्ञ में श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार आप लोग देखेंगे बक्सर में। 7, 8, 9 नवंबर आप लोग बेंगलोर में कर्नाटक की भूमि पर आयोजक मंडल जो है सर्वजन एकता मंच, इसके माध्यम से भी आप कर्नाटक में दरबार देखेंगे। कर्नाटक की भूमि बेंगलोर में देखेंगे। ये दरबार हमने 2008 से बंद कर दिए थे, क्योंकि जो पर्चा यहां बनाना जो वहां बनाना, आने जाने का समय बचा, बीच की रास्ताओं की टेंशन बची, अटके झटके बचे। कई बार ड्राइवर भी सो जाता है, इसलिए झटका लगता है गाड़ी, इसलिए बोला। नहीं तो लोग समझेंगे अटके झटके क्या होता है। खटका, जो बुंदेलखंड में खटका लगा रहता है कि कहीं सही पहुंच जाए, सही आ जाए, उससे भी मुक्त परिवार के लोग खुश रहते हैं। लेकिन इस समय लगा देखा कि जगह जगह लोग इस पद्धति को मजाक बनाते जा रहे हैं। पकड़ गए तो नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, वाईफाई खत्म, हनुमान जी कृपा रुक गई। और नहीं पकड़े तो कृपा देखो, दुनिया में कभी ऐसा देखा? तो हमने कहा बेटा जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए तब से ये पंडोकर सरकार दरबार चल रहा है। और जितने भी दरबार चलाने वाले लोग हैं, मेरा उन पे कोई नो कमेंट, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, बस इतना है, विद्या है, सुरक्षित रखो और झंडा 14 दिशा में लहराओ, सनातन धर्म का प्रचार करो, पारदर्शिता हो, शुद्धता हो, जो तुम्हारे नाम पर गजट रख सके। मैदान पर छोड़ने वाले व्यक्ति को उसके प्रति गजट नहीं रखा जा सकता। बचाया तो जा सकता है किसी भी, क्योंकि कोई मैदान छोड़ के भाग रहा है तो उसको और भी योद्धा मिल जाते हो, कहते चिंता मत करो, भगो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कुछ तो जानते हो, कितना जानते हो? बोले इतना जानते हो, तो चलो इससे थोड़ा हमारे पास भी है, चल दोनों मिलकर लड़ते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं है, उस व्यक्ति को भगाना ही चाहिए, नहीं तो सनातन नष्ट होगा, पराशक्ति पर आपत्तियां होंगी, साधु संतों पर लोग उंगली उठाएंगे। और आत्म जो विश्वास है युवाओं का, जो 21वीं सदी में जो धर्म कर्म युजा पाठ में जो युवाओं का प्रवेश हुआ है, उनकी आत्मविश्वास को, उनके विश्वास को हम नष्ट नहीं कर सकते। यही सब लोग विश्वास लेके रहे कि हमको अपना सनातन धर्म को मजबूत रखना है, साधु संतों के मान को सुरक्षित रखना है, ब्राह्मण और साधु संत योगियों के नाम को स्थापित रखना है, उनकी एक एक मंत्र सिद्धि के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से लोगों को प्रकाशमान करना है। ऐसा मन में संकल्प लेंगे तो सनातन धर्म की जय होगी। कई दरबार वालों को लगा कि पंडोकर सरकार ने मुझे चैलेंज किया। आपने पहले तो मेरा सुना ही नहीं था। हमने ये कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि प्रतियोगिता कितने में होती है, फर्स्ट सेकंड। लेकिन हमारे यहां जब पेपर देते थे, आपने भी दिए होंगे, तो सप्लीमेंट्री वाले को भी मौका देते कि चल यार तुम 2 विषय में तुम्हारी री लग गई है, चल दोहरा पेपर दे ले।
लेकिन हमने तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेल वाले से भी कहा कोई बात नहीं, कितना आता तुम्हें उसका परीक्षा दे, आवश्यकता पड़ेगी तो आपको ज्ञान दे दिया जाएगा, यहां से आवश्यकता पड़ेगी तो आप लोगों से भी ले लिया जाएगा। मिलजुल करके सनातन धर्म का परचम और सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। मुकुट रखने का और 11 लाख रुपए रखने का हमारे पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हें 11 लाख रुपए दें फ्री में। हम तो लेते हैं, देते तो है ही नहीं, लेकिन हम जैसा व्यक्ति 11 लाख रुपए दे रहा है तो हमें भी बहुत कुछ मिल रहा होगा। हमें भी तो पता लग जाए कि इस भारत में हमारे भाई और कितने लोग हैं जो समय पड़े तो मेरा साथ देने के लिए खड़े हो जाएंगे। लोगों ने अर्थ किया पंडों का सगाल को अपनी शक्ति पर घमंड है, मैं अहंकार है। भैया काय का तुम 50 जगह कथा करते हो, 50 जगह तुम बेवकूफ बनाते हो, गौ माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, गणेश जी, अन्नपूर्णा, फलाना ढिकाना। हम तो एक पर्चा लिखने के लेते हैं जितना तुम पूजा पाठ के नाम पे लेते हो, हम पर्चा लिखने में लेते हैं। हमारा तो सब चल रहा है, लेकिन नहीं, हम इससे पीछे यह है कि हमारे सनातन धर्म को कोई अंगुली ना उठा पाए, और उठाएगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भगवान राम ने दिया, कृष्ण ने दिया। देखिए, बुरा मत मानना, सब लोग देखना, मेरा इसमें कोई आशा यह नहीं कि मैं देवी देवताओं पर टिप्पणी कर रहा हूं। हमारे बांके बिहारी ने कितना संघर्ष किया, जन्म से दूसरे तीसरे चौथे दिन पूतना आ गई, ये आ गई, वो आ गई, ढिमकी आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गए, थोड़े बड़े भय तो सीधे कंस मामा आ गया, बोले नुटा उसको। उसके बाद भी घर के मामा का लड़का, फूफा का लड़का, बुआ का लड़का, सब ने तो उनको बदनाम परेशान किया कि नहीं किया, लेकिन बस वो मुस्कुरा कर जवाब देते गए और निपटाते गए, और अपना राम राज्य की स्थापना के लिए, सनातन धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए धर्म पुरुष ने, परमात्मा स्वयं नारायण ने ये बताया कि कष्ट तुम पे ही नहीं है बेटा, कष्ट हम पे भी रहा है। आपने बाकी बिहारी का सुना इतिहास पढ़ा आपने, सुनते हो, पहले दिन से लेकर के, जन्म से लेकर, उनसे ज्यादा कष्ट है। आपको इतना बड़ा कष्ट है या हमको इतना बड़ा कष्ट है? तो भगवान भी कष्ट से निवारण करने की विधा मंत्र शक्ति के माध्यम देते हैं, और वो तो स्वयं नारायण भी कष्ट में रह करके भी आपको प्रसन्नता में, देखिए भगवान स्वयं कृष्ण कभी चिंता में नहीं रहे, बस उनको एक ही रहा कि धर्म की स्थापना हो। कितना उन्होंने संघर्ष किया। भगवान स्वयं श्री राम जी महाराज ने जन्म हुआ, थोड़े से बड़े हुए, गुरुदेव आ गए, चलो, और भी थोड़ा सुख के समय आए तो वनवास हो गया। तो भगवान ने भी मर्यादा में रहते हुए सबको बताया कि संसार में आया है वो संघर्षशील होना चाहिए, और अपने परमात्मा का, अपने ईश्वर का, ब्रह्म का, अपने ईश्वर का, अपने पूर्वजों का मान के लिए हर संभव संघर्ष करके अपनी प्राण प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित रखे। आज मैंने इतना सब कुछ बोल दिया है, जो 10 दिन में नहीं बोल पाए क्योंकि हमें देखते रहे, क्योंकि थोड़ा मैं अस्वस्थ भी था, क्योंकि शरीर को ज्यादा चला दिया। तो शरीर को जब उल्टा सुल्टा चलाओगे तो ये शरीर है। कहते भी, हमारे विद्वान भी कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जब हमने ज्यादा पर्चा बना दिए, ज्यादा रात दिन आपके लिए बैठे, तो नींद की चैन उतर गई, फिर उसके बाद खाने पाने की व्यवस्था बिगड़ गई, उसके बाद कार्यक्रम पे कार्यक्रम आ गए, फिर आक्रमण पे आक्रमण चल रहे हैं। कई लोग तो हमसे दुकान चलाना चाहते हैं, पंडों का सगा मेरा नाम लें तो लोग मुझे सर्च करें और हमारी दुकान चले। तो मैं तो नाम लेता हूं, इसलिए लेता हूं कि बेटा, मेरे भाई जो बड़े हैं, जो सम्माननीय, प्रातस्मरणीय, उनको मैं नमन करता हूं, जो छोटे हैं उनको मैं प्यार करता हूं। आपके पास विद्या है,
और मेरी कोई टूटी कड़ी है तो मैं उसको जोड़ लूंगा, और यदि आपके पास नहीं है तो मैं आपको जुड़वा दूंगा, आगे की कड़ी से जोड़ दूंगा। ये हमारे यहां पठन पाठन यज्ञ दान पुण्य मंत्र शक्ति सब योग तप सब कुछ हमारे ऋषिगण एक दूसरे को विद्या देते आए हैं। ये हम भी विद्या को रख के करेंगे क्या? हम भी चाहेंगे इसका प्रचार हो और धर्म का प्रचार हो, लोगों को इसकी रास्ता मिले और लोगों का कल्याण भला हो। मेरा किसी भी पर्चा बनाने वाले पर नो कमेंट, लेकिन रिक्त स्थान भरने वालों पर कमेंट। पर्चे में बेवकूफ बनाने में घुमा फिरा करके साइकोलॉजिकल पॉइंट खेलने वाले लोगों को उस पर कमेंट। विद्या है, शक्ति है, मैं सम्मान करता हूं यहां से तो, और यहां से और यहां से नमन करता हूं कि विद्या को झुकना चाहिए। आदरणीय सभी साधु संतों की कृपा से बोलने वाला बनाया, जो सरस्वती कृपा है उसी शब्दों से मैंने किसी के आत्म को, किसी के विश्वास को नहीं झुकाया। मैं किसी की आस्था में ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। जो आस्था में ठेस पहुंचाने वाले हैं उन पर मैंने कुछ सन्मार्ग लगाया है। भविष्य में ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो आप देख लीजिए कितने वीडियो बाहर आ गए कई बाबाओं के। तो आपका एक पीछे से हमारा भी चलता। पंडोकर सरकार ने पहले ही कहा था तो समाधान मिल गया। यदि हम नहीं कहते तो कभी पकड़े जाते तो लोग कहते पंडोकर सरकार भी ऐसे ही हो सकते हैं, तो और विश्वास लोगों को टूटता। तो इसलिए हम ये समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे। सभी लोग गलत नहीं होते, सभी साधु गलत नहीं होते। साधुओं का आवरण पहने हुए लोग गलत होते हैं। जो तथाकथित होते हैं, ढोंगी होते हैं, माथ पेट भरने वाले होते हैं, लूट घसूटने वाले होते हैं, ऐसे लोगों के कारण अच्छे धर्म, अच्छे पंथ, अच्छे संप्रदाय, ऐसे अच्छे पदों पर अपमानित लोग करने का कार्य कराते हैं। ऐसे लोगों से सभी अधिकारी पदाधिकारियों के अपने अपने विभाग के, अपने अपने मंडल के, अपने अपने विभाग के, अपने अपने योगी साधु संतों के बीच में आ गए पाखंडी, उनको भगा देना चाहिए। थोड़ा सा प्रणाम करने से या थोड़ी दक्षिणा मिल जाने से या भोजन कराने से प्रसन्न मत होइए, इससे आपका नुकसान होगा। विद्या है, सम्मान दो। शक्ति है, सम्मान दो। योग है, सम्मान दो। ज्ञान है, सम्मान दो। आचार है, सम्मान दो। पराशक्ति का विशेषज्ञ है, सम्मान दो। फ्रॉड है तो उसको बॉयकॉट करिए, उसको बॉयकॉट करिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं भैया। आज कौन सा दिन है? शनिवार है। चलते हैं भूतों की तरफ, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति को भूत बनना है, चाहे वो ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, ध्यानी हो। 13 दिन तक के लिए, 12 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, जैसे जैसे मानता है, 16वीं जो भी चलती है, सब 13 दिन के लिए अपने, जब उनके मृत्यु होते हैं, जब तक उनका घट नहीं भर जाता, जब तक उनका भोज्य नहीं हो जाता, जब तक उनकी अशुद्धता नहीं हो जाती, तब तक वो भूत देते हैं। और जितने भी पद से चले जाते हैं वे सब भूत बन जाते हैं। ये विद्वानों का मत है। तो आज भूतों का दिन है और भगवान हनुमान जी के भाई हनुमान जी इन पर कृपा करते हैं। भगवान शनि ग्रहों के, जिनसे सबको डर लगता है, राहु शनि केतु से, हा? तो आज शनिवार भी है और हनुमान जी का दिन है, और शंकर भगवान भूतों के राजा हैं, और जो भूतों प्रेतों से परेशान हैं उनकी छुटकारा के लिए प्रेत दरबार संकट निवारणीय श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार का दरबार में आह्वान